आई एम द बिगेस्ट एसहोल ऑन यूट्यूब और एसहोल बन बन के ही मैंने मेरा करियर बनाया है। आज एसहोल गिरी आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, पर पहले आपसे एक ऑनेस्ट चीज कहना चाहूंगा। आप चूतिए हो, चूतिए थे, पर चूतिए रहोगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाला वीडियो। आज हमारे साथ 200 लोग से ज्यादा काम करते हैं और मेरे आधे से ज्यादा टीममेट्स मुंबई से नहीं है, छोटे शहरों से है। जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में आ जाते हो, आपको सीखने पड़ते हैं स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स। आज के वीडियो में मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जो मैं मेरे नए वाले टीममेट्स को सिखाता हूं, स्पेशली वो लोग जो छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ये याद रखिए कि 77% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप 10% ऑफ इंडियाज वेल्दीएस्ट। जो टॉप के 10% अमीर लोग होते हैं ना, वो 77% वेल्थ अपने साथ होल्ड करके रखते हैं। आज के वीडियो के बाद आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा उस 10% को ज्वाइन करने के लिए। ये है बहुत ऑनेस्ट रॉ वीडियो। अगर आप ऑफेंड हो गए, आई कांट हेल्प इट। बस यही कहना चाहूंगा, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें हमारा कंटेंट, हमारा ब्रांड अच्छा नहीं लगता। लव अस और हेट अस, यू कांट इग्नोर अस। हमने एल्गोरिदम्स को हैक किए, हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया और 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत इज नॉट इनफ। मेहनत हर कोई कर लेता है, स्ट्रीट स्मार्ट्स बहुत कम लोग सीखते हैं और इसलिए टॉप 10% होल्ड्स 77% ऑफ द वेल्थ। टॉप 10% ज्वाइन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके दिमाग के लिए हानिकारक है और यही चाहते थे हमारे रूलर्स, ब्रिटिश राज, ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर दिया, स्लेव मेंटालिटी डाल दी एजुकेशन सिस्टम में। और 1947 से लेके आज तक एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बदला नहीं है, वही स्लेव मेंटालिटी हम भी सीख रहे हैं। हम ज्यादातर मुगल्स के बारे में सीखते हैं हिस्ट्री में, जबकि हमें चोलास के बारे में सीखना चाहिए। इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी 1950s और 60s की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जबकि पूरी दुनिया में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल सकता है। एजुकेशन सिस्टम एक बहुत स्लो मूविंग चीज है। नए एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, पर डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, जिन्होंने खुद उस नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें अप्लाई होंगी। 2030s में, 2040s में असल में चेंजेस होंगे। अब 2022 है, 8 साल के लिए कुछ नहीं बदलने वाला। ये जानिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको पीपल स्किल्स नहीं सिखाए जाते, टैक्सेस, फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस के बारे में सिखाया नहीं जाता। यहां तक फिजिकल हेल्थ के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। जो असल में लाइफ स्किल्स चाहिए ना, आपको यूट्यूब से सीखनी पड़ेगी if you want to enter the top 10%. education system is not built for your growth. पर point 2 भी ध्यान में रखिए, does this mean you drop out? fuck no। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपको सिर्फ तब ड्रॉप आउट करना चाहिए जब आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, एब्सोल्यूट लिमिट। यानी कि आपको बहुत थकान फील हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, आपको डिप्रेशन फील हो रही है, उससे भी 20% ज्यादा। थोड़ा सहन कर लीजिए। ये मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर कह रहा हूं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ड्रॉपिंग आउट के बाद हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, और ये मैं एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने 4 साल कॉलेज के कंप्लीट किए, जहां आपने मेहनत करी, जहां आपने बहुत कुछ झेला, इंसल्ट झेले और रट्टा मारना झेला, तब आपकी स्टैमिना बढ़ जाती है, आपकी मेंटल स्टैमिना बढ़ जाती है। जितना बुरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, आपको उसके बारे में यह भी जानना चाहिए कि इट ब्रीड्स टफ प्रोफेशनल्स। क्योंकि इतने ज्यादा कीचड़ में अगर आपने अपनी पढ़ाई की है तो चांसेस आर आप लाइफ के लिए टफ बन जाते हो, आप मेहनती बन जाते हो, आपका दिमाग तगड़ा बन जाता है। और असल में जब आप एक हाई पोटेंशियल करियर चुनते हो ना खुद के लिए, यू विल ओनली फुलफिल दैट पोटेंशियल। क्योंकि देखो दोस्तों, हाई पोटेंशियल करियर की अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है इस देश में। What is lacking is mental stamina। लोगों की मेंटल स्टैमिना कम होती है। तो अगर आपको बुरा भी लग रहा है ना कॉलेज में, ये लग रहा है कि यार मैं क्यों रट्टा मार रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं, ये मैं लाइफ में कब यूज करूंगा, आप मेंटल स्टैमिना खुद की इंक्रीज कर रहे हो। आगे जाके जब आपको सैटरडे, संडे, फ्राइडे रात को काम करना पड़े ना अपने हाई पोटेंशियल करियर ऑप्शन में, तब आप आसानी से कर लोगे। तब
मेंटल स्टैमिना इज व्हाट रियली टेक्स योर करियर पोटेंशियल एंड इंक्रीजेस इट। इसलिए एग्जाम्स के लिए पढ़ो, और जो आप झेल रहे हो ना, अब झेलते रहो। कॉलेज विल बी ओवर बिफोर यू नो इट। मैं खुद जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बुक्स देखता था, मुझे ये लगता था कि यार इतना ज्यादा रट्टा मार रहा हूँ यहाँ। मैं लिटरली सर्किट को मगअप कर देता था, पैराग्राफ्स को मगअप कर देता था। कभी कभी जो वर्ड्स लिखे हुए होते थे ना टेक्स्ट बुक में, उसकी कोई मीनिंग नहीं थी, फिर भी उसी सेंटेंस को मगअप कर देता था जैसे कि मैं जापानीज या तमिल या कुछ पढ़ रहा हूं। बट इन द एंड मेरी मेंटल कैपेसिटी बढ़ गई, और इसलिए 7 सालों में, ऑलमोस्ट 8 सालों में हमने एक भी अपलोड में नहीं मिस किया है, क्योंकि मेरी मेंटल स्टैमिना इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से बढ़ गई थी। और मैं आज ये भी देखता हूं कि जो मेरे कुछ टीममेट्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, उन सारों में से मोस्टली सबकी, सिवाय कुछ की, मेंटल स्टैमिना इतनी अच्छी नहीं होती। जब चीजें मुश्किल होने लगती है ना, दे ड्रॉप द हॉट आयन, वो डर जाते हैं, उनकी मेंटल स्टैमिना खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप मुसीबतें झेल रहे हो कॉलेज में, झेलते रहो, इट विल मेक यू टफ।